हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू डाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में अपन और कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर टाइम टी फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे अपन को एक व्हील दे रखा है जिसकी रेडियस है आर और वो क्या कर रहा है, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे सर्कमफेरेंस में अपन को एक पॉइंट दे रखा है P। अपन को बताना है कि T टाइम बाद में P का अपन को डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा। यहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा। तो अपन ने देखा जब पहिया क्या करता है, गोल घूमता हुआ आगे बढ़ता है तो उसमें दो तरह के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशन मोशन भी होता है, रोटेशनल भी होता है। अगर अपन सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखें तो सेंटर ऑफ मास अपन को स्ट्रेट वे में आगे की तरफ जाता हुआ देखेगा। तो सेंटर ऑफ मास का क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। और अगर अपन सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ले तो उसका अपन को मोशन कैसे दिखेगा, स्पाइरल में दिखेगा। तो वो क्या कर रहा है, रोटेट होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों तरह के मोशन हो रहे हैं, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन। तो पहले तो अपन देखते हैं टी टाइम बाद में अपन ने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ये है कंडीशन फर्स्ट कंडीशन और ये है सेकंड कंडीशन। टी टाइम बाद में जो व्हील होता है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट अपन को क्या मिलेगा, तो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, लीनियर वे में आगे बढ़ रहा है तो इसका होगा ट्रांसलेशन मोशन। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। सेंटर ऑफ मास का अपन को डिस्प्लेसमेंट कितना मिलता है, वीटी मिलता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का अपन ने फॉर्मूला क्या लगा है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे अपन देखेंगे पी पार्टिकल को। तो पी पार्टिकल क्या करेगा, टी टाइम बाद में यहाँ से क्या करेगा, कुछ शिफ्ट होगा। तो अपन यहाँ से अपन कुछ एंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं वो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पे अपन ने इसको रेफरेंस एक्सिस ले रखी है। तो अपन मान लेते हैं जो ये रेफरेंस एक्सिस है यहाँ से ये क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा एंगल बना रहा है और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, थीटा एंगल शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा क्या है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं पी पार्टिकल को। तो अपन को क्या निकालना है, पी पार्टिकल का मोशन निकालना है। तो अगर यहाँ पे अपन ने देखा तो जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का अपन को मोशन कितना मिलता है, ये मिलता है। सेंटर ऑफ मास ने इतनी डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है, लेकिन अपन को किसका कैलकुलेट करना है, ओनली पी पॉइंट का करना है। तो पी पॉइंट अपन को कहाँ मिल रहा है, इस पोजिशन पे मिल रहा है। तो इस पोजिशन पे ये यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो इतनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस को अगर वापस अपन इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पी पार्टिकल का मोशन अपन को सिर्फ इतना सा मिलता है, जिगजैग वाला। तो पी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपन को कितना मिलता है, यहाँ तक मिलता है। तो अपन क्या करेंगे, ये डिस्टेंस इसमें से वापस क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो पी पॉइंट क्या करता है, सर्कमफेरेंस पे शिफ्ट हो जाता है, थीटा एंगल शिफ्ट हो जाता है। तो ये कितनी हुई, ये हुई इसकी रेडियस के बराबर। अब अपन इसके कंपोनेंट ले लेंगे। तो रेडियस का अपन को ये वाला कंपोनेंट कितना मिल जाएगा, आर कॉस थीटा। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, इस ट्रायंगल को अपन बाहर की तरफ ले लेते हैं। ये है थीटा, ये अपन को मिलती है रेडियस मिलती है, ये यहाँ पे अपन को मिल रहा है थीटा। तो अपन को इसका ये वाला कंपोनेंट कितना मिल जाएगा, आर कॉस थीटा। और अपन को ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा आर साइन थीटा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो पी पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, आर साइन थीटा वापस पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसमें से जो आर साइन थीटा वाली टर्म वापस सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस में अपन को पी पार्टिकल का मोशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो पी पार्टिकल है, पी पार्टिकल पहले क्या था, सिर्फ एक्स एक्सिस में था। अब यहाँ पे जब पी पार्टिकल थीटा एंगल पे शिफ्ट हो जाता है तो वो वाई एक्सिस में कुछ ऊपर की तरफ भी उड़ता है। तो वाई एक्सिस में अपन को इसका मोशन कितना मिलेगा, ये कंप्लीट लेंथ अपन को कितनी मिलती है, आर मिल रही है। ये कंप्लीट लेंथ अपन को मिल रही है आर, और ये वाली अपन को लेंथ कितनी मिल रही है, आर कॉस थीटा। यहाँ से अपन को मिल रहा है आर कॉस थीटा। तो ये कितना शिफ्ट हुआ है, ये यहाँ पे इतना शिफ्ट हुआ है, जिगजैग वाला पाथ है, ये इतना ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, कंप्लीट में से आर कॉस थीटा को अपन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपन को लेंथ मिल जाएगी। तो ये अपन को क्या मिलेगी, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो वाई एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है आर माइनस आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे पी पार्टिकल का अपन एक्स एक्सिस में भी देख लिया, वाई एक्सिस में भी देख लिया। फिर अपन क्या करेंगे, इसको कंबाइन लिख लेंगे।
तो यहाँ पे अपन को p पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है vt माइनस r साइन थीटा आई कैप क्या शो कर रहा है, ये x एक्सिस में अपन को डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, y एक्सिस में अपन को क्या मिल रहा है, r माइनस r cos थीटा j कैप। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ये वैल्यू आपस में चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे अपन को p पार्टिकल अगर अपन को यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो यहाँ पे जब अपन वैल्यू रखेंगे तो उसके हिसाब से ये डिस्प्लेसमेंट सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी अपन थीटा मेजर करेंगे वो अपन कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे अपन ने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि जब व्हील रोटेट होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसमें अपन को दो तरीके की मोशन दिखता है। सेंटर ऑफ मास का अपन को दिखेगा ट्रांसलेशन मोशन, लीनियर वे में क्या कर रहा है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और सर्कमफेरेंस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो वो क्या करता है, गोल गोल घूमता हुआ आगे बढ़ता है, तो उसके पास में क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे जो पी पार्टिकल है, पी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अपन को कितना डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। इनिशियल कंडीशन ये है, व्हील क्या करता है, रोटेट होना स्टार्ट करता है, तो रोटेट होना स्टार्ट करता है तो पी पार्टिकल क्या करता है, यहाँ से जो रेफरेंस एक्सिस है यहाँ से कुछ एंगल शिफ्ट हो जाता है। तो अब अपन को बताना है कि जो पी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अपन को कितना डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पी माइनस सी, P पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो P का डिस्प्लेसमेंट माइनस सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। अब P और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट अपन कहाँ से नोट करेंगे, तो यहाँ पे अपन ग्राउंड से इनका डिस्प्लेसमेंट नोट कर रहे हैं। तो अगर अपन को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में P का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, उधर ऐड हो जाएगी। तो अगर अपन ग्राउंड से पी पार्टिकल को देखें तो ग्राउंड से अगर अपन पी पार्टिकल को देखेंगे तो सबसे पहले अपन को डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड से देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेसमेंट अपन को कितना मिलता है। फिर अपन क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे जाके पी का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से पी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ। तो सेंटर ऑफ मास का अपन को कैसा मिल रहा है, लीनियर मिल रहा है, ये अपन को मिल गया लीनियर। अब अपन क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे अपन जाके फिर अपन देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास से पी पार्टिकल कितना शिफ्ट हो रहा है। तो पी पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे अपन को क्या मिल गया, रोटेशनल मोशन। तो दोनों तरह के मोशन मिल गए अपन को। अभी तक अपन ने यही कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, इसको अपन ने यहाँ पे फॉर्मूले से भी डिराइव कर दिया। पी पार्टिकल का सी के सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अपन को ये डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ये क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो इसमें से अपन क्या करेंगे, पी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट माइनस सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट है अपन किसके रेफरेंस में ले रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पी पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है। फिर अपन सेंटर ऑफ मास पे पी पार्टिकल को देखेंगे कि वो कितना वहां से डिस्प्लेस हो रहा है। तो अपन को पी पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट ये यूज होगा वेलोसिटी में। अगर अपन को वेलोसिटी निकालनी होगी तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपन को क्या मिल जाएगी, v सेंटर ऑफ मास। फिर अपन सेंटर ऑफ मास पे जाके उस पार्टिकल, जिस पार्टिकल की अपन को निकालनी है उसकी वेलोसिटी देखेंगे, तो उसके अपन को क्या मिल जाएगी, r ओमेगा। तो इसी तरीके से जिस तरीके से अपन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे उसी तरीके से अपन क्या निकालेंगे, वेलोसिटी भी निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सर्कमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट है उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपन को क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का नोट करेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास पे जाके सर्कमफेरेंस को नोट करेंगे। वेलोसिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले अपन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास पे जाके सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट है उसकी अपन वेलोसिटी देखेंगे। अब यहाँ पे अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे अपन को ये वाली चीज और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अपन ने एक व्हील लिया है, व्हील की अपन को रेडियस ले रखी है r, और वो क्या कर रहा है, ओमेगा से रोटेट होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे अपन ने सर्कमफेरेंस पे 4 पॉइंट लिए हैं, a b c d। अब अपन चारों पॉइंट पे इसकी देखेंगे वेलोसिटी। तो पहले अपन देखते हैं a पे। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास क्या जा रहा है, x एक्सिस में इस साइड में जा रहा है। तो a पे अपन को वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, लीनियर वेलोसिटी अपन को मिल जाएगी, ये v सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे अपन देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो ये व्हील क्या कर रहा है, रोटेट होता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी अपन को कैसे मिलेगी, ये मिलेगी अपन को इस साइड में। तो ये ए पॉइंट पे अपन को क्या मिल रहा है, सेंटर ऑफ मास इस साइड में, और r ओमेगा अपन को मिल रहा है टेंजेंट के अलोंग। अब यहाँ पे अपन जो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट अपन को वेलोसिटी किधर मिलेगी, दोनों का रिजल्टेंट अपन को इस साइड में मिलेगा।
अब निकालते हैं अपन बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ मास के देखते हो तो सेंटर ऑफ मास तो जा रहा है आगे की तरफ। अब यहाँ पे अपन को आर ओमेगा कहाँ मिलेगा, ओमेगा की डायरेक्शन इस तरीके से, तो आर ओमेगा टेंजेंट के अलोंग मिलेगा, तो वो अपन को मिलेगा पीछे की साइड में। तो आर ओमेगा की टर्म क्या कर रही है, वी सेंटर ऑफ मास को क्या कर रही है, यहाँ पे कैंसिल कर रही है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं सी पे, तो सी पे अपन को वी सेंटर ऑफ मास तो मिलता है आगे की तरफ, आर ओमेगा कहाँ मिलेगा, टेंजेंट के अलोंग, तो ये अपन को मिलेगा ऊपर की डायरेक्शन में। अब दोनों ही वेक्टर है तो इनका अपन को रिजल्टेंट कैसा मिलेगा, दोनों के मिड में अपन को इसका रिजल्टेंट मिलेगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अपन को इस डायरेक्शन में मिलेगी। अब देखते हैं अपन डी पॉइंट को, डी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास भी आगे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे टेंजेंट आर ओमेगा अपन को कहाँ मिलेगा, टेंजेंट के अलोंग, तो वो भी अपन को आगे की डायरेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे अपन को B और D पे अपन को क्या मिल रहा है, जस्ट ऑपोजिट मिल रहा है। जो ये D वाला पॉइंट है यहाँ पे अपन को V और R ओमेगा दोनों क्या मिल रहा है, सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, जबकि B पे V और R ओमेगा की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। तो सबसे ज्यादा स्पीड अपन को कहाँ मिलेगी, D पॉइंट पे मिलेगी। यहाँ पे दोनों स्पीड क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल की, जबकि B पॉइंट पे क्या हो रही है, ये स्पीड अपन को कम मिलेगी। यहाँ पे क्या हो रही है, टर्म सब्सट्रैक्ट हो रही है। एंड A एंड C पे अपन को क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या मिलेगी, इसकी अलग अलग डायरेक्शन मिलेगी। तो सबसे ज्यादा स्पीड अपन को मिलती है डी पे, तो ये कॉन्सेप्ट था। अगर अपन को पी पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकालनी होती है तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेंटर ऑफ मास को, फिर सेंटर ऑफ मास पे अपन खुद को एज्यूम करके क्या देखते हैं, सर्कमफेरेंस के पॉइंट की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को चेक करता है। ये नोट डाउन कर लो, फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।